सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें, हामिद रजा साहब एक बड़े सीरियस रुकन हैं मुज़ाकराती कमेटी के। और मुझे लगता है, देखें, मुज़ाकराती कमेटी के नतीजे में उनकी जो बातें हैं वो मैं काफ़ी सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ हामिद रजा नहीं बल्कि फैसल फरीद साहब जो कि इमरान खान के आजकल लॉयर हैं, फवाद चौधरी के भाई, उन्होंने भी ये बात की है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी तस्वीर लगा के कि जी टाइम फॉर, आई थिंक स्किपर या कैप्टन लिख के उन्होंने मुखातिब किया है कि टाइम फॉर यू टू कम आउट एंड बी ऑन द बैटल फील्ड, समथिंग लाइक दिस उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये कि ये मुतद्दिद इनके लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, ये वैसे माइंड गेम भी बहरहाल हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी जो इत्तलात हैं इस हवाले से वो ये हैं कि बाहर आना तो उनका ऑलरेडी, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनको जेल में रखना अब जाहिर है, अगर इसमें ये जो 6 जनवरी का फैसला आना है, एक तो उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करेंगी। जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है वो एक डिसाइसिव फैक्टर है इस वक्त, कि वेदर ये कि इमरान खान साहब किन शराइत पर वापस आते हैं, बाहर आते हैं या नहीं आते। मैं आपको बताऊं, बल्कि बहुत अहम इसमें खबर ये है मेरे पास कि जो मुतालबात नहीं दिए जा रहे पीटीआई की तरफ से रिटर्न में, जिसके ऊपर हुकूमती कमेटी ने बार बार इनसे मांगे हैं, और उस पर पीटीआई के ऊपर कई लोग बड़े तनकीद भी कर रहे हैं कि आप लोगों को मुज़ाकरात ही आपसे, जो मुतालबात हैं वही आपसे तय नहीं हो पा रहे हैं। कभी ये सुनने में आता है कि ये लोग कहते हैं मैंडेट की वापसी वाला जो मुतालबा है वो हम विड्रॉ कर रहे हैं, हमें मैंडेट अब वापस नहीं चाहिए। कभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ कैदियों की रिहाई चाहिए और जुडिशल कमीशन का कयाम चाहिए 2 इंसिडेंट्स पे। तो अभी तक जो भी बात है ना, ये लोग रिटन मुतालबात नहीं दे रहे हैं, जिसके ऊपर पीटीआई के ऊपर एक बड़ी वैलिड और लेजिटिमेट तनकीद हो रही है कि आप लोग मुतालबात ही लिख के देने को तैयार नहीं है। ऐसे कौन सा आपसे कोई मतलब कोई आपसे कोहिनूर का हीरा मांग लिया, आपसे मुतालबात ही मांगे, वो आपको पता होने चाहिए आप। और क्योंकि पीटीआई के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो चुकी है जेल में, तो उसके बाद तो एटलीस्ट क्लैरिटी आ जानी चाहिए थी अभी भी। लेकिन फिर भी पीटीआई के लोग जो मुतालबात नहीं दे रहे हैं, मेरी बड़ी इसमें एक पक्की इत्तला है, और वो ये है कि ये 6 जनवरी वाले 190 मिलियन पाउंड्स के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इसके ऊपर पिछले व्लॉग में मैंने एक बात भी की थी, क्योंकि वो जब आगे हुआ है, वो पहले तो ये जो केस है इसका फैसला काफी पहले आ जाना था, मेरा ख्याल है 2 वीक पहले की ये बात है। लेकिन उसको जो आगे डेफर किया गया है, उसकी वजह भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बताई जा रही थी कि और ज्यादा उसको, उस फैसले को पुख्ता किया जा रहा है, या उसमें उसको और ज्यादा उसको पक्के उसके पाउं किए जा रहे हैं उस फैसले के, ताकि ये कि उसमें कोई भी ऐसा डाउट ना हो जिसकी वजह से उस फैसले को जब चैलेंज किया जाए तो वो उड़ जाए। जैसे कि इमरान खान साहब को जो बाकी सजाएं हुई थी इलेक्शन से पहले, वो सारी की सारी उड़ गई थी जब वो अपील में गई। तो इस तरह की चीज अवॉइड करने के लिए वो 190 बिलियन पाउंड्स में उस फैसले को आगे डेफर किया गया है। अब बहरहाल वो 6 जनवरी को डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, और उसके ऊपर हुकूमत और पीटीआई दोनों नजरें जमाए बैठे हुए हैं। हुकूमत जाहिर है वो समझ रहे हैं कि अगर वो फैसला जितना सख्त आता है उतना ज्यादा हम पीटीआई को शराइत में तकलीफ दे सकते हैं, उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई वाले भी यही समझ रहे हैं कि उस फैसले में जो फैसला आता है उसके जो भी मेरिट्स हैं उसको देखते हुए हम फिर आगे डिमांड करेंगे कि किस तरह की उनको जो है उनकी तरफ से डिमांड होनी चाहिए, या क्या उनकी तरफ से चीज जो है वो जानी चाहिए। तो वो जो बहरहाल फैसला है, वो जो पूरा केस है, बहुत चीजों का दारोमदार उसके ऊपर है, और उसी की वजह से पीटीआई अभी तक अपने रिटर्न में मुतालबात नहीं दे रही है। उनको दरअसल उसी फैसले का इंतजार है, और फिर उसी के मद्देनजर, उसी की रोशनी में फिर रिटर्न मुतालबात जो हैं वो दिए जाएंगे। ये मेरी जो इत्तला है, मुझे पीटीआई के मुज़ाकराती ही कमेटी से जो भी उनके सर्कल से मुझे मौसूल हुई है, वो बहरहाल यही है फिलहाल। आज एपेक्स कमेटी का जो इजलास था गुज़िश्ता रोज, उसमें खासी गर्मा गर्मी हुई, और जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि मामला यहाँ से ज्यादा इंटेंस हो गया जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये वाला क्लेम किया दोबारा कि जी 26 नवंबर को कोई गोली नहीं चली। उसके ऊपर मामला दरअसल ज्यादा एक इंटेंस हुआ, और अली अमीन गंडापुर साहब ने फौरी तौर पर एक अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा आपकी तरफ से ये वाला जो बयान है ये बिल्कुल नामुनासिब है, और आप ये वाली बात क्लेम कर रहे हैं, जबकि हमारी जमात का मुतालबा ये है कि 26 को जो कुछ हुआ उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन का कयाम हो, और वो फैसला करे कि गोली चली या नहीं चली, या किस किस तरह से गोली चली। मैं पीटीआई की एक उनकी तरफ से ये भी बात मैंने बहरहाल सुनी है, ये कहा जा रहा है पीटीआई के लोगों की तरफ से कि उनके पास कुछ वीडियो एविडेंसेस हैं जो कि 26 नवंबर के दिन रिकॉर्ड किए गए हैं सबके फोन से, और वो कहते हैं कि उनमें वो चीजें अभी तक हमने रिवील ही नहीं की हैं। अगर हमने वो सामने हम लोग ले आए और या मंजर पर सामने जिस दिन आ गई, तो हुकूमत के तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस हुकूमत के खिलाफ
बिलखुसूस 26 नवंबर के ऑपरेशन के हवाले से बन जाएगा, जिसमें ना सिर्फ गोली चलने के शवाहिद हैं बल्कि इससे भी और ज्यादा संगीन शवाहिद हैं, जो एक स्नाइपर्स के इस्तेमाल का भी क्लेम किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। अकॉर्डिंग टू पीटीआई उनके पास इसकी वीडियो एविडेंसेस मौजूद है। बहरहाल ये सवाल बड़ा अहम है कि पीटीआई उनको किस स्टेज के ऊपर रिवील करने का फैसला करती है, क्योंकि उनके ऊपर अभी बाकायदा जो तनकीद इस पूरे इंसिडेंट पे हो रही है वो यही हो रही है कि इन लोगों के पास मोबाइल से रिकॉर्डेड फुटेजेस क्यों उस मिकदार में नहीं है या उस तरह से नहीं है जिस तरह से इनकी क्लेम्स हैं, उससे मुनासबत क्यों नहीं रखती है। तो आई थिंक इनके पास अगर कोई ऐसी एविडेंसेस हैं, बहुत पहले ये चीज रिवील हो जानी चाहिए थी और इस तनकीद का हुकूमत को मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए था कि हुकूमत इनको कहे कि जी आपके तमाम तर जो दावे हैं वो खोखले हैं। तो आई थिंक एक तो ये बात मुझे नहीं पता ये पॉलिसी लेवल पे कोई फ्लॉ है पीटीआई में, क्योंकि उनके पास अभी भी कई लोग उनके क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं 26 नवंबर की, जिसमें हुकूमत को बहुत जैसे कहते हैं ना नाको चने हम चबा देंगे, लेकिन वो रिवील कब करेंगे ये बहरहाल एक बहुत जरूरी सवाल है जो कि पीटीआई से बनता है। और देखें जो एपेक्स कमेटी में गर्मा गर्मी है, ऑब्वियसली मैं नहीं समझती कि वजीर आजम साहब भी अगर उन्होंने ऐसा कोई क्लेम किया है, क्योंकि जो 12 अमवात का क्लेम है पीटीआई की तरफ से, ना ऐसा जो उसको हुकूमत ने चैलेंज किया है। एक तो ये कि इब्तदाई क्लेम पीटीआई का भी गलत था, जहां उन्होंने सैकड़ों अमवात का और हर उनके रहनुमा ने आके अलग अलग नंबर्स बताए थे, फिर वो सैकड़ों से कम होते होते फिर वो 12 पे आई। खैर जाहिर है एक इंसान का भी जानी जो नुकसान है वो उतना ही मायूस कुन है, उतना ही अफसोसनाक है। बट द पॉइंट इज ये कि अगर इनके पास जो भी इनके क्लेम्स हैं उनको एक अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है, और हुकूमत की तरफ से कभी भी उन 12 अमवात जिसके ऊपर फिर कंसेंसस हुआ कि 12 थी, उनको कभी भी चैलेंज नहीं किया गया। अगर वो चैलेंज नहीं हुई है तो हुकूमत की तरफ से भी ये बात बार बार करना कि जी गोली नहीं चली, ये एक इसरार के साथ करना, आई थिंक ये भी एक मामला को खराब करने वाली बात है। और बिलखुसूस तब जबकि मुज़ाकरात ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आई थिंक इस पूरे मामले पे चाहे वो पीटीआई हो या हुकूमत हो, दोनों को इस तरह की गैर जरूरी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। और बिलखुसूस इस तरह के फोरम पे जो कि एपेक्स कमेटी का फोरम है, जहां पर उनके अलावा और भी अरकान मौजूद हैं, सबके सामने एक इस तरह की बात करना और एक बात को खराब करना, मैं समझती हूँ इस वक्त हालात के किसी भी तरह से फेवर में नहीं जाता। देखिए ये वाली जो प्रपोजिशन है कि इमरान खान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साथ बैठ जाएं, ये राजा परवेज अशरफ साहब से पहले राना सनाउल्लाह साहब ने की है। और मैं ये बात बिल्कुल बताती चलूं कि जो पीएमएलएन में वो लोग हैं जो कि मुज़ाकरात के हामी हैं, वो इस बात के साथ काफी ज्यादा एक सिंक्रोनाइज करते हैं, काफी ज्यादा इसके साथ वो अपनी मुमासलत रखते हैं। और खासतौर पे पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो तो खैर रोजे अव्वल से इस बात के हामी हैं कि ये तमाम तर चीजें मुज़ाकरात से हल होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल कभी भी रुकावट नहीं डाली मुज़ाकरात में। हाँ, पीएमएलएन ने अपने सियासी माइलेज को देखते हुए और सियासी फवायद को देखते हुए, कुछ पीएमएलएन के जरूर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुज़ाकरात की रास्ते में खलल डाले हैं, और जो कि हमेशा चाहते थे कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसी तरह से बनी रहे, क्योंकि उसका सियासी फायदा इनको मिल रहा था। लेकिन जो पीएमएलएन के सीनियर एलिमेंट्स हैं पीएमएलएन में, उन्होंने हमेशा ये बात की है कि इन तीनों लोगों को अब साथ बैठना होगा। मैं इमरान खान साहब के हवाले से जहां तक सवाल है कि क्या वो बैठने पे आमादा है या नहीं, मेरी इत्तलात इस हवाले से यही है कि अब वो आमादा हैं और अब उनके अंदर, उनके स्टांस के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि इस वक्त वो इस बात को अपनी जरूरत समझते हैं कि इन तमाम तर तीन जो बड़े लीडर्स हैं इनके साथ बैठना उनका जरूरी है और जरूरत है, वक्त है, और इसके बगैर उनके किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब अगर ये एक जबान होकर इमरान खान साहब के लिए उनकी रिहाई मांगते हैं, उनके लिए बेहतर स्पेस मांगते हैं, तो खान साहब ये समझते हैं कि इन दोनों लीडरान यानी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, इन दोनों की बात को इस्टेब्लिशमेंट रद्द नहीं कर पाएगी। और ये एक बड़ी अहम बात है जो कि खान साहब जिसकी वजह से कन्विंस हुए हैं। लेकिन मैं इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें यह है कि खान साहब की इस बात को हम इस तरह से नहीं ले सकते कि अगर कल को खान साहब के लिए सिचुएशन फेवरेबल हो जाती है, क्या वो उस वक्त भी इसी तरह से सियासी लीडर्स और सियासी जो अपने हरीफ हैं उनके वजूद को मानेंगे, या फिर वो पुराने वाले खान साहब बन जाएंगे जो कि पहले कहते थे कि मैं तो बात ही सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, ये लोग तो सारे कठपुतली हैं और इनका साथ बैठना तो दरअसल चार्टर ऑफ डकैती है
और वो पुराने वाले खान साहब वापस ना आ जाएं, ये बहरहाल एक पिंच ऑफ सॉल्ट है। क्योंकि देखें, मैं ये बात बहरहाल कर सकती हूँ मियाँ साहब के हवाले से, क्योंकि मियाँ साहब खुद बेशक चुप हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनके भाई भी इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनकी बेटी इस वक्त इक़्तिदार में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनको पहली दफा इक़्तिदार मिला है, और वो भी सबसे हाईएस्ट पोजीशन, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सबसे पॉपुलर सूबे की। तो मियाँ साहब मुझे नहीं लगता एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उनको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको उसूली तौर पर ठीक नहीं लगती, लेकिन अगर आप इक़्तिदार को देखें ना, तो इक़्तिदार तो है मियाँ साहब के पास, उनके अजीजों की शक्ल में, और बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा की चीफ मिनिस्टरशिप की शक्ल में। लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वाली खबर दे रही हूँ कि मियाँ साहब अभी भी मुज़ाकरात के हामी हैं। मियाँ साहब उस तरह के, उनका माइंडसेट नहीं है कि वो इक़्तिदार में वो कहें कि नहीं मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, लेकिन जब वो ऑपोजिशन में हो तब वो मुज़ाकरात की बात करें। वो इस तरह के नहीं हैं, और अभी भी एज वी स्पीक उनकी फैमिली के पास, बिलखुसूस उनकी बेटी के पास इक़्तिदार होने के बावजूद भी मियाँ साहब अभी भी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हिमायती हैं। मैं ये बिल्कुल ये बात बरमला कहती हूँ। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अभी जो जितना एटलीस्ट पिछला हमने उनका टाइम देखा है, वो यही है कि उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं, बल्कि आप समझे रद्दी की टोकरी ही उन्होंने हमेशा समझा है अपने सियासी हरीफों को। उन्होंने कभी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी। हाँ, उनकी जो वेटेज और उनकी जो इंपॉर्टेंस रही है वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रही है। अब ये एक बहुत अहम तब्दीली है जो कि इमरान खान साहब के एक अप्रोच में आई है, सियासी अप्रोच में आई है। क्या ये तब्दीली कांस्टेंट है या नहीं, ये बहरहाल मेरे लिए भी ये भी कहना कब्ल वक्त है इमरान खान साहब का, उनका जो एक पर्सनैलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखते हुए।